मीडिया में सुबह सुबह पढ़ने को मिला उदयपुर वाटी की बदलती तस्वीर, और मैं आपको उदयपुर वाटी की बिगड़ती तस्वीर दिखाने आया हूँ। ये मेरा मुद्दा भी है, ये मेरा विषय भी है। पिछले साल भर से उदयपुर वाटी में बड़ा जोर शोर से वर्तमान विधायक या राज्य सरकार का मंत्री ये कहता आ रहा है कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। मैं उन कामों के बारे में सबसे पहले शुरुआत एक दिन मैंने सुना कि पिछली बार चुनाव से पहले आसपास भास्कर अखबार ने सारे जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी के लिए एक हॉल में हमें बैठाया था, जहां सफेद झूठ जब बोलने जाने लगी तो मैंने उसका विरोध किया। वहां एक तरह से बड़ा ही आक्रोश लोगों में फैला। उस दिन की चर्चा वर्तमान विधायक एक दिन कह रहे थे कि शुभकर्ण चौधरी ने जिन चीज़ों को बताया वो पूरी नहीं हुए, इसलिए मुंह काला करना चाहिए, उस पे बैठाना चाहिए, इस पे बैठाना चाहिए। मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, इस बात के सबूत तो मैं प्रमाण सहित देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं आज आपके सामने वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आज तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ कि आज के अखबार में छपा है कि उदयपुर वाटी की बदलती तस्वीर। शुरुआत हुई है उदयपुर वाटी में कॉलेज की स्थापना। इतनी जनता यहाँ बैठी है, मैं कागजों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। किसी ने कोई कागज निकाला भी होगा कोई स्वीकृति का और कहीं टाट पट्टी बिछाई भी होगी, पर वो कॉलेज है कहाँ, मैं पिछले साल भर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिली। उदयपुर वाटी में ट्रॉमा सेंटर की बात हो रही है। अगर वाकई उदयपुर वाटी में ट्रॉमा सेंटर खुल गया तो रोजाना लोग सीकर क्यों जा रहे हैं? वो ट्रॉमा सेंटर है कहाँ? उदयपुर वाटी गुढ़ागोड़जी सीएससी को 30 से 50 बेड की बात इसी विधायक के द्वारा कही हुई, अखबारों में आई हुई। मैं एक बार नहीं तीन बार आपको लाके दे देता हूँ। पिछली सरकार में भी कहा गया, इससे पहले भी कहा गया। आज पिछले 10 साल से 15 साल से लगातार की पीएससी सीएससी 30 से 50 बेड ही हो रही है, अभी तक उसका कोई निपटारा नहीं हुआ। आज भी वो न तो कोई 50 बेड हुई है न कुछ और हुई है, वैसी की वैसी है, जो बिल्कुल झूठ है। कहाँ ध्यानचंद स्टेडियम है? कहाँ पे रिको संभोग खुल गई? लिखा गया है कि रिको स्वीकृत करवा दिया, कहाँ पे स्वीकृत है? वो कौन सी वो जगह है? उदयपुर वाटी में बिजली की 33 केवी लाइन को चलो किया होगा। गुढ़ागोड़जी बाईपास, रिंग रोड, उदयपुर वाटी साकमरी मार्ग पर कहाँ है गौरवपथ? कहाँ वो बाईपास है? केड पीएससी को जो बनाना था मैंने बनाया, मेरा उद्घाटन किया हुआ है, मेरा वो भवन बनवाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारा पैसा है। इसके इतनी सफेद झूठ है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। कदमकुंड छापोली में वृक्षारोपण का तो मुझे पता नहीं। इस समाज की संभ्रांत महिलाओं के साथ बदतमीजी वर्तमान विधायक ने खुद ने की, और लास्ट में इस बात की माफी मांगनी पड़ी कि मेरी बहनें हैं, ये हैं। जो व्यक्ति 1000 बार कहता है कि 7 जन्म तक मुझ पर दाग नहीं लग सकता, तो महिलाएं कौन थी जिसने आपके ऊपर बलात्कार करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने की बात करी थी और आपने हाथ जोड़े और आपने वहां से माफी मांगी? ये सब आपने किया है। वहां कदमकुंड पे वृक्षारोपण तो हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं के साथ बदतमीजी जरूर हुई। आपने गुड़ा के अंदर अंग्रेजी माध्यम की स्कूल और स्टेडियम की चर्चा करी है। जमीन पे कब्जा जरूर हुआ है, 500 बीघा जमीन पे कब्जा करने का प्रयास आज भी चल रहा है। वहां पेड़ काटे गए हैं और गौशाला के नाम पर आप वहां लगातार आप और आपके परिवार, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता वहां कब्जा कर रहे हैं। इसके आपने कुछ नहीं वहां किया। उदयपुर वाटी में किसने देखा है ट्रीटमेंट प्लांट? कोई योजना नहीं, कोई चर्चा नहीं, ट्रीटमेंट प्लान बनवा दिया। ये 500 मीटर, 300, 400 मीटर कोई ग्राम पंचायत या पंचायत में बनाई, उन सड़कों का नाम लिखा है। मैं करना नहीं चाहता। ये हमारी सरकार की एक सड़क के बराबर भी है नहीं। 20 साल से बंद पड़े अस्पताल की जिसकी चर्चा आप गड़ा गांव में करते हैं, जिस दिन खुला उसके दूसरे दिन वापस बंद हो गया। पेयजल समस्या 859 रुपया, आज लिखा 859 करोड़ रुपया। 3 साल तक जिस व्यक्ति को कुंभा लिफ्ट का नाम याद नहीं था, 3 साल लगातार कुंभकर्ण लिफ्ट योजना बोलते रहे, आज 3 साल बाद आपको इसका नाम याद आया है? इसका नाम कुंभा लिफ्ट योजना है। यही 859 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के चौथे बजट के अंदर, जहां मैंने उसकी स्वीकृति जरूर करवाई थी, वहां यही नाम था उसका। राजस्थान की सरकार ने तो कभी किसी नाम को की पुनरावृत्ति करी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी जिन कामों की स्वीकृति करती है। अगर इन्होंने वाकई कोई लिस्ट ये काम किया होता तो 100% इसका नाम बदला जाता, पर ये नाम ऐसा का ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बुहाना और उदयपुर वाटी के लिए हमारे द्वारा बिल्कुल हमारी सरकार के द्वारा अनुशंसा करके जापान भेजा जा चुका था। मैं तो इन पे 2 आरोप ये करता हूं कि इनकी वजह से 3 साल ये कुंभा लिफ्ट लेट हो गई, देरी से हो रही, वरना हमारी सरकार वापस होती तो चुनाव के समय इसकी सैंक्शन के लिए जायका में जापान में प्रोजेक्ट चला गया था। यही अमाउंट था कुंभा लिफ्ट का, उदयपुर वाटी और बड़ा बुहाना दोनों का मिलके
ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, आज सरकार जाने के समय आ गया और मुझसे कहते थे कि आपने ये काम किया नहीं, तो मैं आपसे कहता हूँ आपका मुंह काला करना चाहिए, गधा मैं मंगाता हूँ, आपको उस पर बैठना चाहिए। 3 साल से लगातार जनता को तुम गुमराह कर रहे हो। ये योजना तो पहले से स्वीकृत है, इसको तो तुमने वित्तीय सहायता की व्यवस्था नहीं करी, इसलिए 3 साल से उदयपुरवाड़ी की जनता त्राईमाम कर रही है। और रही क्षेत्र में पेयजल की 66 करोड़ रुपए की, मैं कहता हूं खुलेआम तुम्हारी सरकार के 66 करोड़ रुपए जो तुमने दिए हैं या स्वीकृत किए हैं वो लाकर मैं बताएं और एक खुले मंच पर सब पूरे मीडिया के सामने बैठ जाएं। मैं मेरे 5 साल के कामों को दिखाता हूं, मैंने कितनी सड़कें बनाई, कितनी बिजली की व्यवस्था करी, कितने अस्पताल बनाए, कितनी स्कूलें खोली। हमारी सरकार ने एक साथ एक ऑर्डर में पूरे राजस्थान के पंचायत मुख्यालयों पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का वादा किया था और एक ही दिन में खोला। तब से लगातार वो स्कूलें चल रही हैं। आप बताएं श्रीमान, आपने कौन सी स्कूल स्वीकृत करवाई, कौन सी खुलवाई? पंचायत मुख्यालय को छोड़ के आपने जाति विशेष के लिए कहीं स्कूलें खुलवाई होंगी, पर हमने वहां भी उनको भी बंद नहीं करवाया, पंचायत मुख्यालय में खोला। 60 साल में जितने बिजली के जीएसएस बने, मैंने 5 साल में उसके बराबर बिजली के जीएसएस की स्थापना करके उदयपुरवाटी को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। आप 3 साल में एक जीएसएस का नाम बता दें कि आपने खुलवाया कौन सा? क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? आपके पास एक बात है, ईमानदारी की बात है। हाँ, बात तो ईमानदारी की है कि आपने लोगों की हत्याएं करवाई। ये भी बात ईमानदारी की है कि आपने पापड़ा के अंदर आयरन और का ब्लैकमेल करके और आपने गुजरात भेजा। यह भी ईमानदारी की बात है कि आपने किशोरपुरा में एक रास्ता बनाने के नाम पर वहां माइनिंग करी और करोड़ों रुपए का पत्थर आपने वहां से बेच दिया। यह भी ईमानदारी की बात है कि लगातार लोगों से आप 300 रुपए बदली के लूट रहे हो। ट्रैक्टर वाले त्राईमाम कर रहे हैं। आपके गुंडे क्षेत्र में लगातार लगे हुए हैं। पुलिस आपके गुंडों का सहयोग कर रही है। यह भी ईमानदारी की बात है कि पूरा का पूरा प्रशासन बेईमानी में आपका सहयोग कर रहा है। पंचायत समिति में लूट खसोट मच रही है। उदयपुरवाटी में ग्राम पंचायतों में आप कहते हो कि मैं कांटा, हाँ कांटा तो तू निकालता है, पर निकालता किस तरह से है ये जनता खूब जानती है। सुबह से लेकर शाम तक कांटा निकालते हो, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, लोगों के साथ गुंडागर्दी हो रही है, कांटे ही निकाल रहे हो, इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह फॉरेस्ट की जमीनों पे अतिक्रमण हो रहे हैं, वो चाहे गिरावड़ी हो, चाहे गुड़ा हो, चाहे छापोली हो, जगह जगह अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके सिवाय और कौन से कांटा निकालना चाहते हो? जिसने कहीं ईमानदारी की बात और अपने अधिकार की बात की, उसी का कांटा आपने निकाल दिया। कोई जेल डाल रहा है, कोई किसी को सजा हो रही है, किसी की मारपीट हो रही है, किसी के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, किसी को मारा जा रहा है। ये कांटे आपने निकाले हैं 5 साल में, कोई शक नहीं। आप तो मेहरबानी करके सबसे पहले तो ये बता दो कि कुंभकर्ण योजना, लिफ्ट योजना पिछले 3 साल में लगातार आप करे थे। कुंभाराम लिफ्ट का नाम आपको सिखाया किसने? आपको तो आ नहीं सकता। आप तो 3 साल से लगातार कुंभकर्ण कर रहे थे। ये कुंभा लिफ्ट योजना तो आपने अब बताई है। अब आप कह रहे हो महिलाओं के मान सम्मान की बात आप कह रहे थे। ईमानदारी की हर एक बात जो भी कुछ बोलते हो ईमानदारी की बात है। वो ईमानदारी की बात यह है कि आपने मंदिर माफी की जमीन पे कब्जा किया चौरा रोड पर, और उस चीज को दबाने के लिए आपने ये देखिए क्या करिए। ये विजेंद्र सिंह रतन सिंह कौन है? इनका गुर्गा है, इनका कार्यकर्ता है, जिसने कलेक्टर को चिट्ठी दी है कि SS 237 पर गुढ़ा में व्यापारियों का, किसानों का, ग्रामीणों के जितने इमारत बनी है सब तोड़ दी जाए, इस सड़क को चौड़ा की जाए, क्योंकि इनके पास संपरिवर्तन का आदेश नहीं है। तो आपने ये सब आज तक नहीं किया। 15 बार आपके रूप में लगातार जीत रहा हूं। इससे पहले और भी कई विधायक रह गए। ये गुड्ढा को बसे जमाना हो गया। अब तो गुड्ढा के बाईपास की आप बात कर रहे हो, फिर आपको ये लोगों के अतिक्रमण तोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई? ये इसलिए जरूरत पड़ गई कि लोगों ने आपकी शिकायत करी कि आप चौरा रोड के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हो, मंदिर माफी की जमीनों के ऊपर दुकानें वो है सड़क के सीमा में बना रहे हो, इसलिए आपने काउंटर किया है। ये कांटे निकालते हो आप, कांटे निकालते हो आप, पर इस प्रकार के निकालते हो कि मैं कैसे बच जाऊं और दुनिया का फंस जाए तो कैसे कोई लोग बदनाम हो जाएं। आपने लगातार मंदिरों के जमीनों पे कब्जा करने का काम किया, ये कांटा निकाला। आपने इंसानों की हत्याएं करी, ये कांटा निकाला। आपने ऐसी लूट वहां मचाई। आजकल भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रधानमंत्री बने। इससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा मैं गांव गांव घर घर ढाणी ढाणी तक सड़क बनाऊंगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार का धेला नहीं लगा, पूरे हिंदुस्तान के गांव गांव ढाणी ढाणी में सड़कें बनी। दूसरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने कहा कि मैं उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में तो गैस पहुंचाऊंगा ताकि महिलाओं के आंखें खराब नहीं हो जाएं, इनको कहीं लकड़ी की व्यवस्था नहीं करनी पड़े। और दूसरा उन्होंने पिछली बार कहा था चाहे कोई किसी का घर सुदूर में 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी हो, एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान का बिना बिजली के बल्ब के रहेगा नहीं। 10-10, 5-5, 7-7, 2-2, 3-3 लाख रुपए की लगने वाली सिक्योरिटी को माफ करके
फ्री में हमने बिजली का कनेक्शन दिया है। हमारी सरकार का सपना था, सड़कें बनी, फिर बिजली दी गई। अब की बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और हमारे मोदी जी का सपना था कि मैं हर घर में पानी पिलाऊं, पेयजल शुद्ध, स्वच्छ, शुद्ध और नल से पहुंचे। ये जल मिशन योजना इनके मुख्यमंत्री झूठे, यहाँ का विधायक झूठा, ये मंत्री झूठा, जो उस योजना का नाम भी बदल रहे हैं। कुंभा लिफ्ट का नाम तो इसलिए नहीं बदल सकते कि पैसा लोन में लाना पड़ता है, जैसे ही नाम बदलेंगे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी चूंकि पैसा दे चुके, इसका नाम है प्रधानमंत्री जल मिशन योजना। केंद्र की सरकार ने पैसा दिया है। सफेद झूठ राजस्थान की कांग्रेस के मंत्री और उसके विधायक और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये जल मिशन योजना नहीं है, ये प्रधानमंत्री जल मिशन योजना है। सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार का है और जगह जगह अधिकारियों से पूछ के आप जो ट्यूबवेल करा रहे हो, गांव में झगड़े करा रहे हो, ये इसका कार्य करता है, वो उसका कार्य करता है, कौन किसको क्या वोट दे रहा है वो जनता जानती है। आप भी बेहतर जानते हो, आपको चूंकि मिले नहीं इसलिए आप उन वोटों के को कब्जाने के चक्कर में हो। लेंगे सफेद झूठ है, ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने मात्र उदयपुर वाटी में नहीं, पूरे भारतवर्ष के हर एक गांव में, हर एक घर में नल से स्वच्छ शुद्ध पानी पहुंचाने का वादा पूरा किया है और उसकी स्वीकृतियां लगातार निकली जा रही हैं, वो काम होते जा रहे हैं। उदयपुर वाटी पीछे इसलिए है कि कुछ अंश राज्य सरकार को भी देना था, वो दिया नहीं, बल्कि केंद्र सरकार से जितना पैसा आया उतना और अपने काम में ले लिया, इसलिए काम देरी से हो रहा है। ये बिल्कुल जनता के साथ छलावा है, झूठ है। और इस झूठ को बोलने के लिए जो कहा जाता है ईमानदारी की बात है, मतलब यहाँ का विधायक जब भी सफेद झूठ बोलता है तो ईमानदारी की बात जरूर पहले कहता है। ये ईमानदारी भैया छोड़, कितनी झूठ बोलेगा, कितने अन्याय लोगों के साथ करेगा। ये केंद्र सरकार का पैसा है, वहां से पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। आप इस बात को भूल जाओ, लोगों को गुमराह मत करो। आपको अगर कोई गिला शिकवा है तो आओ मीडिया के सामने बैठो, मैं मेरे समय की स्वीकृतियां लाता हूं, राज्य सरकार से निकली हुई, आप अपने समय की लाओ कि आपने क्या कौन सी सड़क बनाई, कौन सी का बिजली का जीएसएस बनाया, कौन सी स्कूल बनाई। तहसीलदार की बात कर रहे हो कि तहसील बनाई। आज एक भी आदमी ईमानदारी से बता दे कि वहां गुड्ढा के अंदर उप तहसील को किसने तहसील बनाया, कब वहां तहसीलदार पहुंचा। तहसील का मतलब ये होता है वह तहसीलदार बैठे, वह स्टाफ बैठे, वही नायब तहसीलदार जो पहले थे आज भी बैठते हैं, वही लूट खसोट पहले होती है। अगर आपने कोई कनमंती करी है तो वहाँ वो अधिकारी भी तो बैठना चाहिए ना। उस अधिकारपूर्ण जिस वो व्यक्ति हो जिसके पास ऐसे अधिकार हो वहाँ बैठना भी चाहिए। कॉलेज के अंदर कहाँ है, आपने कॉलेज की बात करे हो तो रोजाना कहते हैं 4 टाटपट्टी बिछा रखी है, लेक्चर वहाँ नहीं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। ट्रामा कहाँ खुल गया हमको यहाँ बताओ, कहाँ रिको खुली हुई वो हमको बताओ, या तो अपनी स्वीकृतियां लेकर मेरे सामने जीरा करो और फिर मैं अपने काम लेके आता हूँ 5 साल की। वरना तो भैया लोगों के सामने ईमानदारी की बात करें, ईमानदारी को बदनाम मत कर, लोग ईमानदारी की बात करना बंद कर देंगे और इतने झूठ मत बोलो। लोग जो पहाड़ में को खोदना और पत्थर बेचना बंद करो, लोग आयरन ओर की तस्करी बंद करो, लोगों से 300-300 रुपए ट्रॉली ट्रैक्टर पे ले जा रहे हो वो बंद करो, जमीनों पे कब्जे करें उनको खाली करो, वरना जनता अपने आप तुम्हारा घर खाली कर देगी। तुम किस भय में हो, रोजाना झूठ पाखंड बोलना ये ठीक नहीं है। और कुंभा लिफ्ट योजना जिसकी थी उसकी है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, चल रही है। तुम तो इस बात के लिए दोषी और हो गए, तुमने 3 साल लेट और कर दी। और कुंभा लिफ्ट योजना चली रही है तो फिर क्यों गाँव के अंदर तुम दोबारा कोई खर्चा कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ये केंद्र सरकार की योजना थी जो हमने पूरी करी है और इसमें तुमको जिस दिन बहम हो तो मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ, जब आपकी मर्जी हो तब आके बैठो और अपन एक दूसरे को बताते हैं। मेरे पास तो रसीदें भी है तुम्हारे गुंडों की कटी हुई, बजरी की 300 रुपए की लूट खास हमारे पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग में हमारे पास है कि तुम्हारी पुलिस आ जाके तुमको पैसे वहां पैसे दिलवाती है। शिक्षा की बात कर रहे हो, शिक्षा का सी बोलना आता नहीं और जाके स्कूलों की चर्चा कर रहे हो। स्कूलें जहाँ खुलनी चाहिए थी वहाँ खुली नहीं। इंग्लिश की स्कूलों की बात कर रहे हो, एक अध्यापक वहाँ इंग्लिश का कहीं बैठा हुआ नहीं है और चर्चाएं करते हो विकास की। ईमानदारी की बात है, मैंने ये विकास कराया, मैंने वो विकास कराया। फर्स्ट इंडिया के चैनल में एक दिन मैंने अच्छी तरह सुना कि मेरे पास 2-2 हजार के नोटों की पूरी एक पिकअप 407 भर जाए, इतना पैसा है। पूछना चाहता हूँ आपसे, पैसा आपके पास आया कहाँ से? आप तो बहुत दिन पहले कह रहे थे चुनाव लड़ने से पहले, आपने चुनाव के अंदर 2.5 लाख रुपए और 10-12 लाख रुपए अपनी पत्नी के नाम से वहां दिखाए हैं, फिर 407 भरने के पैसे 2-2 हजार के नोट आपके पास कहां से आ गए? आपने खुला कहा है कि मेरे पास 5 बीघा के अंदर बंगला है उदयपुर वाटी का, कोई भी व्यक्ति आए मेरे यहाँ रह सकता है। वो बंगला आया कहां से? वो 5 बीघा जमीन आपके पास कहां से आई? चुनाव में तो आपके पास 2.5 लाख रुपए भी नहीं थे, आपकी पत्नी के पास 20 लाख रुपए भी नहीं थे। जब इतने ही पैसे आपके पास नहीं थे तो 3 ही साल में आप तो ये बता दो इस जनता को आकर कि पैसा आपके पास कहां से आया। आप 407 भर रहे थे 2-2 हजार के नोटों की, आप कह रहे हो 5 साल 5 बीघा का बंगला, 5 बीघा बंगला कम से कम 100 करोड़ का होता है उदयपुर के शहर के अंदर, वहां आप लोगों को रखने की बात कर रहे हो। ये पैसा कहां से आया? इसका मतलब आपने उदयपुर वाटी को लूटा, खसोटा और ये पैसा आपने वहां से जमा किया। तो
रोजाना कहते हो मैंने ये काम चेप दिया, मैंने वो काम चेप तो दिया आपने महावीर झाझरिया को, चेप तो दिया आपने मदन गुजर को, चेप तो दिया और चेपने वालों को आपने बचा लिया। रात दिन लगातार गुंडागर्दी, लोहार चौक के अंदर जमीनों पे कब्जा आपने करवा दिया। पिछली बार आप कहते थे कि 35 कौम का आदमी हूं, कौन सी जाति है जिसको आपने पिछली बार छोड़ा? उसके बाद आप रोजाना कहते हो 36 कौम का काम करता हूं। तो एक सैनिक, शौर्यवीर चक्र विजेता, राष्ट्रपति से सम्मानित व्यक्ति जिंदगी और मौत से लड़ रहा है बीडी के अस्पताल के अंदर, और तुम्हारी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, तुम्हारे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। उन सैनिकों के तुम सैनिक कल्याण मंत्री हो, तुम सीकर में तो जाके पहुंच जाते हो आग पेट्रोल डाल के जलने के लिए, और वहां एक सैनिक के पास जाने का समय तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी सरकार के पास नहीं। वो क्यों वहां बैठा है इस बात को पूछने की कोशिश नहीं करी। तुमसे बड़ा जाति पाति करने वाला कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। तुम घोर जातिवाद का काम करते हो, अन्याय करते हो, और इस समाज को बांटने का काम विधायक तुम करते हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं करता। उदयपुरवाड़ी की जनता इन बातों का जवाब मांगती है। तुम्हारी हिम्मत है तो लोग आओ, लोगों के घर ठहरे। अब भी मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है कि किसी का रास्ता निकालने के लिए मेरा घर तोड़ा जा रहा है। गुड़ा गांव में आपने लोगों के घर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद पता नहीं क्यों आप किस डर से आपने वो नहीं कर पाए। ये इस बात से आप कहीं डरते होंगे, इसलिए आप वो कर नहीं पाए। और आप जितने भी जहां जो 50 साल से रह रहे थे उनके घर आपने तोड़ दिए। इंद्रपुरा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार की हवेली तोड़ दी आपने कर दी। आपको पीएससी बनानी थी, आपको सीएससी बनानी थी, तो आप बनाते। किसके पट्टे की बात कर रहे हो? लाओ मेरे सामने कितने पट्टे जारी कर दिए। सफेद झूठ, लोहारों को बेचारों को पागल बना के गुढ़ा में बैठा दिया, किसी को कहीं ले जाके बैठा देते हैं, समाजों में झगड़ा करवाते। तुम यहाँ बैठ जाओ, तुमको पट्टा मिल जाएगा। तुम्हें पट्टा कोई बाप की बपोती ऐसे पट्टा मिल जाएगा? पट्टे का एक नियम बना हुआ है, उस नियम के अनुसार सरकार की जो जमीनें आवंटित की जा सकती हैं वही की जा सकती हैं। हर कोई चीज नहीं मिलती। सफेद झूठ, कभी पट्टा देने की, कभी हमारी सरकार ने ये कर दिया। ये सारी की सारी सफेद झूठ बोलना, और भगवान के लिए ये ईमानदारी की बात भाषा बोलना बंद करो। और जो कर रहे हो वो जनता देख रही है, और तुम्हारे पास है हिम्मत इतनी तो आ जाओ किसी दिन भी, जिस दिन मर्जी हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, फिर मैं अपने लेके आऊंगा हमने क्या स्वीकृत किया, तुमने क्या किया। इसलिए आज 26 जनवरी के महान पर्व पर मैंने आप लोगों को निवेदन इसलिए किया है और आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि लोगों को सच्चाई का पता लगे, उदयपुरवाड़ी की जनता सच्चाई को जान जाए। धन्यवाद। जय हिंद। एक भी मुकदमा, एक भी दोष आप साबित कर दें कि किस महिला के साथ क्या अन्याय हुई, और मैं अनगिनत अन्याय आपके सामने रख सकता हूं। और एक बात और भूल गया, कल परसों ही आप ही लोगों के माध्यम से एक बात आई थी कि मैंने पोंख में घाटी कटवा दी, 4 लेन बना दी। भाई तो सौभाग्य, अखबार में ये बात नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि 70 करोड़ की योजना भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृत की गई है, और मेरे विधायक रहते सड़क चालू हो चुकी थी। अब आज इसमें तो अच्छा है, इसलिए मैं बोला भी नहीं कि 4 लेन की बात नहीं करते। नहीं, गाहे बगाए कहते हैं मैंने पहाड़ियां कटवा दी, मैंने 4 लेन बनवा दी। भारतीय जनता पार्टी की सौगात है, जो उदयपुरवाटी की रीढ़ खंभ सड़क थी जिसका पुनर्निर्माण किया गया है, 7 मीटर चौड़ी बनवाई गई है। एक भी गांव खाली नहीं है जिसमें जीएसएस नहीं बना। कैसे विकास की बात नहीं करूंगा? एक गांव ऐसा नहीं जहां सड़कों का जाल नहीं बिछा। मैं तो जो किया है वो कह रहा हूं। जगह जगह पीएससी सीएससी हमारी सरकार के समय में बनी है। ये केड की जिसकी बात कर रहे हो ये हमारे सरकार समय में बनी है, इसलिए कहना मेरा काम है। और आपसे मित्र एक बात और बता दूं, राजनीति में कोई किसी की सगी का लेना देना नहीं होता है। राजनीति में अपने अपने रिश्ते हैं। वो सांसद थी झुंझुनू की, मैं विधायक था उदयपुरवाटी का। रिश्ते आपके भी रिश्तेदार कहीं ना कहीं कुछ और होंगे, मेरे भी रिश्तेदार, इसका रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उसी ईमानदारी से बात करने वाले की भाषा आपने बोल दी कि वो सगी है। सगी तो किसी की कोई ना कोई होता ही है। वो सांसद रही है, सामान्य सांसद या झुंझुनू लोकसभा की, और उदय सूरजगढ़ की विधायक रही है, वाणा की प्रधान रही है। उनका एक राजनीति में कैडर है। उदयपुरवाटी के लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात थी कि आपके रिलेटिव पहली बार मेरे रिलेटिव नहीं, पहली बार झुंझुनू के सांसद ने उदयपुरवाटी में, यही बात मैंने झुंझुनू के सांसद ने उदयपुरवाटी विधानसभा में जितना पैसा दिया 70 साल में कोई सांसद नहीं दे पाया। यही बात आज दे रहा है न पहले दे पाया। ये हमारे प्रयास थे, हम उनके कार्यकर्ता थे, हम लगातार उनके लिए काम करते थे। उदयपुरवाटी को इस बात की जरूरत थी विकास की। हमने उनसे निवेदन किया। विधायक और मंत्री ने अपने घोषणाओं में और यहाँ पर डिप्टी और एक्सीएन कार्यालय खोलने की बात कर रहे थे, उन पे क्या करेंगे? जो खुले हैं उनकी लूट तो पूरी हो जाने दो। क्यों ज्यादा लुटेरों को ला के यहाँ करना चाह रहे हो? खुलवाओ तो सही। कई बार घोषणा कर दी, इस बजट में आ रही है, उस बजट में आ रही है, एक्शन आने वाले हैं, डिप्टी आने वाले हैं, आज तक तो कोई आया नहीं। ये जो खुलने की चर्चा कर रहे हैं ये भी सारी सफेद झूठ है। रीट भर्ती को लेकर जो विकास जाखड़ अनशन पे उसको लेकर आपकी पार्टी की तरफ से या कोई रणनीति है? मेरी पार्टी और मैं उस बच्चे के साथ, उस देश के जवान के साथ, उस किसान के बेटे के साथ जी जान से खड़े हैं। इससे बड़ी अन्याय कोई हो नहीं सकता। आपको फिर एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं, इस दुनिया में
कोई अपने प्राणों की आहुति इस प्रकार दे नहीं सकता। उस लड़के को धन्यवाद है, पहले उसने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए माओवादियों के सामने अपना सीना खड़ा छोड़ा कर दिया और वहां से उनको निपटा के आया। आज वो देश के नौजवानों के लिए और रीट भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ जीवन और मौत से लड़ रहा है। 9वां दिन उसका चल रहा है, अन्न उसने मुंह में रखा नहीं है और फिर भी किसी बात की परवाह नहीं कर रहा। और कल भी कह रहा था मेरा किसी को राजनीति से लेना देना नहीं। मैं भी मिलने गया था, मेरे सामने कहा नहीं साहब मेरे को किसी फोटो की जरूरत नहीं है। मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं और सरकार से आह्वान करता हूं, अब भी वक्त है। देश का एक सेनानी आपके नाम पर वहां अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, आप उसको संभाल लो और जो धांधली है उसको सुधारो। और यही तो कह रहा हूं कि दुर्भाग्य देखिए उदयपुरवाड़ी का सैनिक कल्याण मंत्री है और उसी के क्षेत्र के आसपास सीमाओं पर रहने वाला जाखड़ों का बास का लड़का वहां तड़प रहा है भूख से 9 दिन से और उसकी कोई सुध नहीं लेने जा रहा। हमारी पार्टी और हम उसके साथ खड़े हैं। हमसे जब भी वो भी बन पड़ेगा उसके साथ हम उसका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। पिछले 3 साल में अपराधों में रिकॉर्ड कायम हुआ है और मंत्री महोदय अपने भाषणों में और दलितों का मसीहा कहते हैं और दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? लगातार 3 साल में दलितों के साथ ऐसे अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। बस एक ही बात है, ईमानदारी की बात है, किसी के साथ कुछ नहीं। तो मैं ईमानदारी की बात ये कर रहा हूं कि आप जो क्राइम हुआ है उसका ग्राफ उदयपुरवाड़ी गोड्डा थाने में देखिए, पिछले 5 साल में क्या हो रहा है, 3 साल में कितना 5 गुणे अपराध बढ़ गए और दलित समाज के साथ सबसे ज्यादा बढ़ गए। हम ही थे जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे अम्बेडकर भवन बनवाए, हम ही थे जिन्होंने जगह जगह उनकी मूर्ति स्थापना करी, हम ही थे जिन्होंने पचलंगी के अंदर 10 लाख रुपए के बाबा साहब का पुस्तकालय बनाया। एक जगह तो बता दें कि उन्होंने बाबा साहब के नाम पे या दलित समाज के लिए काम कर दिया। बोलना है, अब जनता क्यों गुमराह होकर तालियां बजा देती है मेरे समझ में आता नहीं। बाकी मित्रों, चुनाव वोटों से नहीं लड़े जाते, इक्वेशन से लड़े जाते हैं। ये परिस्थितियां जब किसी के अनुकूल होती हैं तो वो जीतता है, प्रतिकूल होती हैं तो वो हार जाता है। अब वक्त बताएगा इन बातों को। तो बाकी आज की तारीख में उदयपुरवाड़ी में जितना अन्याय दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, किसानों के साथ हो रहा है, कभी 70 साल में नहीं हुआ।